आता है क्वेश्चन नंबर 21, मैं समझाऊंगा, क्योंकि जब टीचर किसी क्वेश्चन को बोलता है तो उसे पता है उसको कहाँ रुकना है, कहाँ गति पकड़नी है, कहाँ जोर डालना है, कहाँ जोर नहीं डालना बात पे। कहता है ए और बी पूरे काम को 10 दिन में किए हैं, सही, ठीक। लेकिन अगर ए सिर्फ 2.5 दिन काम करे, 2.5 डेज काम करे, ठीक, तो बी कितने दिन काम करे, 8.5। इस प्रकार कुल कार्य का 40% ही पूरा होता है, मतलब 60% क्या होता है, रिमेनिंग। तो 40% पूरा होता होगा भाई। इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि 60% रिमेनिंग रह गया, तो इस प्रकार कार्य का कितना परसेंट पूरा होता है, 40%। क्या आप ये बात मानते हैं? ये पूरा क्वेश्चन है। अब जरा मैं इसको देखो, समझाता हूं। क्वेश्चन कहता है ए और बी 10 दिन में किस काम को किए हैं, पूरे काम को। अब पूरे काम को परसेंटेज में 100 से दिखा सकते हैं। इसका मतलब ए और बी ने 100% काम कितने दिन में किया, 10 दिन में। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है। पहली स्टेटमेंट क्या है, ए और बी ने 10 दिन में 100% काम किया। लेकिन कहता है यदि ए कितने दिन काम करें, 2.5 दिन, और बी 8.5 डेज, तो टोटल काम का सिर्फ कितने परसेंट भाग हो पाता है, 60% रिमेनिंग हो जाता है। तो इसका मतलब 40% काम हो पाता होगा। तो अगर हमें 40% काम का टाइम निकालना पड़े तो कितना आएगा, 4 डेज। जब 100% काम कितने दिन में होता है भाई, 10 दिन में, तो 40% काम कितने दिन में हुआ होगा, होता होगा 4 दिन में। क्या ये बात मानते हैं? लेकिन यहां पर ये जो दिन है 4 दिन होना चाहिए था, लेकिन ए ने 4 दिन नहीं किया। कितने दिन किया, 2.5 डेज। इसका मतलब ए ने 1.5 डेज का काम छोड़ा है अपना। ए ने अपने कितने हिस्से का काम छोड़ा है, 1.5 डेज का ए ने काम छोड़ दिया। अगर ए पूरे 4 दिन काम करता तभी तो 40% होता, लेकिन ए ने तो 4 दिन किया ही नहीं। कितने दिन किया, 2.5। तो ए ने इस 4 दिन से कितने दिन कम किया, 1.5 डेज। तो ए ने 1.5 डेज का काम छोड़ दिया। इसकी वजह से जो बी बेचारे को 4 दिन लगने थे वो 4 दिन नहीं लगे, 4 दिन से कितने ज्यादा लगे, 4.5। तो इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं, जो ए 1.5 दिन नहीं करता उस काम को करने के लिए इस बी बेचारे को 4.5 दिन देने पड़ते हैं। सही है। जो ए ने अपने हिस्से का 1.5 दिन का काम छोड़ा, उसको करने के लिए बी को 4 दिन भी काम करना पड़ा और 4.5 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। तो जो अपना ए बेईमानी कर रहा है 1.5 दिन ना आके, उसका भुगतान बी को कितने दिन काम करके करना पड़ रहा है, 4.5। तो क्षमता ज्यादा किसकी है, ए की, क्योंकि ए ने सिर्फ 1.5 दिन का काम छोड़ा, इसलिए बी को बेचारे को 4 दिन के बाद 4.5 दिन और आना पड़ा। तो यहां से हम काम की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी 1, बी 3 होगी, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 1। क्या आप ये बात मानते हैं? ठीक है। मैंने क्या किया, फिर दोबारा ध्यान से समझो। 100% काम 10 दिन में होता तो 40% 4 दिन में होना था। ए को भी 4 दिन काम करना था और बी को भी, लेकिन उसने दिन ऐसे बनाए, ए ने 4 दिन नहीं किया, सिर्फ कितने दिन किया, 2.5 दिन। तो इसका मतलब ए ने इस 4 दिन से पीछे कितना रहा, 1.5 दिन। तो ए ने 1.5 डेज काम नहीं किया 4 में से। इसकी वजह से बी को 4 भी करना पड़ा और 4.5 दिन एक्स्ट्रा लग गए। तो जो ए ने 1.5 दिन का काम छोड़ा, उसको बी को पूरा करने में कितने दिन लगे, 4.5 डेज। इसका मतलब क्षमता ए की ज्यादा है, उसका जो 1.5 दिन का छोड़ा हुआ उसको करने के लिए कितने दिन लगते हैं, 4.5। इसलिए ए की एफिशिएंसी क्या आई, 3, बी की एफिशिएंसी क्या आई, 1। तो दोनों की मिलकर एफिशिएंसी क्या हो गई, 3 और 1 4। क्या ये बात मानते हैं? टोटल वर्क निकाल सकता हूं, कितना हो जाएगा, 10 दिन तक करते हैं तो टोटल वर्क 10 दिन तक 4 यूनिट बनाते हैं तो 40 यूनिट्स। क्या ये आप ये बात मानते हैं? टोटल काम कितना हो जाएगा, 40। अब ए से ये काम कराना है 40 काम, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो ये कितने दिन लेगा, 40/3 डेज। ये काम बी से कराना है, बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 1, तो ये कितने दिन लेगा, 40 डेज। तो इसलिए आपके आंसर क्या होंगे, 40/3 डेज एंड 40 डेज। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 21 से मिलता जुलता है, थोड़े नंबर्स आगे पीछे थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की गई है। ए और बी टोटल काम मतलब 100% काम कितने दिन में कर लेते हैं, 11 दिन में। फिर क्या कहता है, यदि ए 2.5 डेज काम करें और बी
5 डेज काम करें तो 60% वर्क रिमेनिंग रह जाता है, ये क्वेश्चन कहता है। तो इस बात का मतलब क्या 40% हो जाता है। तो ए और बी अगर 40% काम मिलकर करते हैं तो इस प्रकार ए और बी को 4.4 डेज मिलकर काम करना पड़ता। ए और बी मिलकर कितने दिन काम करते हैं 4.4 डेज, तब क्या हो जाता काम 40% होता। बट 4.4 डेज ना ए ने काम किया ना बी ने काम किया। वास्तव में 4.4 डेज काम अगर होता तभी 40% काम होता, बट ए ने तो 4.4 डेज काम किया ही नहीं। ए ने 4.4 माइनस 2.5 1.9 डेज काम नहीं किया। इसकी वजह से ये जो बेचारा बी है उसको 4.4 डेज भी काम करना पड़ गया और एक्स्ट्रा 4.1 डेज काम करना पड़ गया। तो यहां से मैं ये बात समझ सकता हूं कि जो ए ने 1.9 डेज का काम छोड़ा वो बी को बेचारे को कितने दिन एक्स्ट्रा करके करना पड़ा 4.1 डेज। तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं ए के द्वारा 1.9 डेज का छोड़ा गया काम बी के द्वारा 4.1 डेज में पूरा किया गया। ठीक है, और यहां पर डेसिमल और डेसिमल दोनों इक्वल डिस्टेंसेस पे है तो इसको काटा जा सकता है। तो a अपॉन बी इज इक्वल टू 41 अपॉन 19। इसका मतलब a की एफिशिएंसी 41 होगी तो b की 19 होगी, ये रिलेशन आ गया। तो a और b की मिलकर कार्य करने की क्षमता कितनी हो गई 60। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो 60 यूनिट्स ये पर डे काम करते हैं, अगर हम ये मान लें, सही है। और कितने दिन इन्होंने काम किया 11 दिन, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 60 इंटू 11। ऐसे केस में एक नजर ऑप्शंस पे रखनी चाहिए कि ऑप्शन किस फॉर्म में गिवन है। तो हमने देखा सभी ऑप्शंस में 60 इंटू 11 गिवन है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो वापस हमको परेशानी होगी, वो वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा जो हम बना लाए हैं। तो इसलिए हमारा ए आंसर क्या होगा 60 इंटू 11 टोटल वर्क है, और ऐसे व्यक्ति ए से कराना है जिसकी एफिशिएंसी 41 है। तो ए के द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा 60 इंटू 11 बाय 41। बी के द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा, टोटल वर्क 60 इंटू 11 ही है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 90। तो इसका मतलब इनके द्वारा लिए गए जो डेज होंगे वो ये होंगे। तो हमारा आंसर क्या है 60 इंटू 11 बाय 41 और 60 इंटू 11 बाय 90। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ए और बी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं और बी और सी उस काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 16 और 24 से कट जाए हम उसको क्या मानते हैं टोटल वर्क। तो 48 यूनिट्स टोटल काम माना जा सकता है। तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या आ गई 3 यूनिट्स पर डे काम करने की, और इसकी क्या आ गई 2। अब क्वेश्चन ने बड़े ही आराम से कुछ बातें बोली है। क्या बोला, ए वर्क फॉर 4 डेज। ए ने कितने दिन काम किया है 4 दिन, सही है दोस्त। अब जो बी ने काम किया है बी वर्क फॉर 7 डेज, बी ने 7 दिन कार्य किया। अब मैंने इस 7 दिन को थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहता हूं 4 डेज प्लस 3 डेज। क्यों लिखना चाहता हूं, क्योंकि जितनी जानकारी मुझे दी उस जानकारी में मुझे ये तो पता चल रहा है ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं, बट मुझे नहीं पता चल रहा ए अकेला कितना काम करता है। तो अगर ए अकेले के हिसाब से चलूंगा तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। एग्री करते हैं। तो मैंने ए और बी के 4-4 दिन ले लिए। तो और मुझे ये बात पता है ए और बी कहीं भी रहे एक दिन में कितना काम कर लेंगे 3 यूनिट्स। कैसे पता चल रहा है, यहां से। तो ए और बी कहीं भी रहे होंगे, जब उनके 4 दिन कंप्लीट हुए होंगे तो कितना होगा, कितना काम हो जाएगा 3 इंटू 4 12 यूनिट्स। क्या ये बात मानते हैं। तो अगर 48 में से 12 यूनिट्स हो गया तो इस वक्त तक रिमेनिंग वर्क शेष कार्य कितना रह गया 48 माइनस 12 36 यूनिट्स। क्या ये बात मानते हैं। अब इस प्रकार जब ये कैलकुलेशन सारी हो गई तो हम कह सकते हैं ए के 4 दिन और बी के 4 दिन की कैलकुलेशन हमने पूरी कर ली है। अब हमारे सामने टारगेट क्या भाई, अब दूसरी इंफॉर्मेशन बी और सी की है 2। अब लेकिन सी ने कितने दिन काम किया 23। तो मैंने सी के बोला भाई सी अपने 3 दिन जरा थोड़ी मदद कर इधर दे दे ताकि हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सके। सही है, एग्रीड। तो बी और सी के एक दिन का काम कितना है 2। तो बी और सी कहीं भी रहे होंगे 2 दिन काम किए होंगे तो कितना काम पूरा कर लिया होगा भाई
3 इंटू 2 6। क्या ये बात मैं कह सकता हूं? तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 30 यूनिट्स। तो इस प्रकार मैंने ये 3 दिन और ये 3 दिन भी कैलकुलेशन पे ले आया हूं। अब सिर्फ एक सिचुएशन बची है सी के 20 दिन, और सिर्फ एक सिचुएशन बची है वर्क में कितना काम रिमेनिंग है? 30। तो यहां से क्या मीनिंग निकाला जा सकता है? सी ने ही आखिरी 20 दिनों में कितने काम को पूरा किया होगा? 30 काम को। तो सीज 20 days वर्क इज इक्वल टू 30 यूनिट्स। तो सी के इन 20 दिनों का काम कितना है? 30। तो सी के एक दिन का काम यहां लिख दूं भाई, जगह नहीं है, तो सीज 1 day वर्क कितना हो जाएगा भाई? 30 डिवाइड बाय 20 3/2 यूनिट्स पर डे कह सकता हूं। अब इस हिसाब से टोटल काम कितना है? 48 यूनिट्स। तो 48 यूनिट्स डिवाइड बाय 3/2 यूनिट्स पर डे करते करते सी, भाई सी से पूछा है ना, तो ये कितने पे? 16 पे और 2, तो सी इस काम को कितने दिन में पूरा करके देगा? 32 डेज में। भाई एग्री करते हैं? तो इस प्रकार ये क्वेश्चन होता है, और जब आप तैयारी पे होते तो आपको कुछ नहीं लिखना पड़ता, मैं सच कह रहा हूं, ये तो आपको अच्छे से समझ आने के लिए ऐसा लिखा है। अब एक बार हम इसकी रिवीजन करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड होके। एग्जाम में ना इतनी जगह है ना इतना टाइम है हमारे पास। क्या होगा? 16, 24, 48, 3, 2, 3 और 4 12, 48 में से 12 गए 36, 3, 2, 6 बचा 30, 20 बचा, 20, 30 3/2, 48 3/2, 16 इंटू 2 32। बिल्कुल क्लीन शॉट, मतलब बिल्कुल क्लियर आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग को सब जगह पता है कहां कहां क्या हुआ है। स्टेटमेंट में लिखोगे टाइम लग जाएगा, ऐसे सिर्फ नंबरों पे काम करोगे आप टाइमली आंसर दे पाओगे। क्लियर? क्या कहता है? ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उस काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क मानने का पैटर्न क्या है? एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन टाइम यू कैन टेक इट एज ए टोटल वर्क। कोई भी संख्या, तो 12 16 से मुझे 48 यूनिट दिख गए हैं, तो मैंने टोटल काम 48 यूनिट्स मान लिया। तो 48 डिवाइड बाय 12, ये 4 काम रोज करते हैं और ये 3 काम रोज करते हैं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। इस स्टेटमेंट से हम जितना निकाल सकते थे वो बात हमने निकाल ली। क्या क्या निकाल लिया? टोटल वर्क और ए और बी की एफिशिएंसी और बी और सी। अब एक सिचुएशन को हैंडल करना है इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए। क्या है? ए ने 5 दिन कार्य किया, बी ने 7 दिन कार्य किया। अब 7 को कैसे लिख सकता हूं? फिर शेष कार्य को सी ने 13 दिन में पूरा किया। अब सी को कैसे लिख सकता हूं? 2 + 11। ऐसा लिखने के पीछे वजह क्या क्या है? क्योंकि जितनी जानकारी है वो ए और बी के एक दिन के काम की है। ए के अलग और बी के अलग काम की जानकारी क्वेश्चन ने नहीं दी है, लेकिन जो पूछा है उसमें से मैंने उसको निकाल लिया है। कैसे? ए और बी कहीं भी रहें, एक दिन में इनके द्वारा 4 यूनिट्स बनाए जाएंगे, इस बात को आप मानते हैं? तो ए और बी कहीं भी रहे, 5 दिन में इनके द्वारा कितना काम किया गया होगा? 4 × 5 20 यूनिट्स। तो रिमेनिंग काम कितना बचा भाई? 48 - 20 यूनिट्स। कितना? 28। अब इसका मतलब मैंने ये 5 और ये 5 खत्म कर लिए हैं। दूसरी जानकारी मेरे पास क्या है? बी और सी कहीं भी रहे, 3 दिन, अगर उन 3 काम रोज करेंगे कितने दिन में? 1 दिन में, कहीं भी रहे। तो बी और सी कहीं भी रहे होंगे, तो जब इनके 2 दिन कंप्लीट हुए होंगे तो इन्होंने कितने काम को पूरा कर दिया होगा? 2 डेज में। इस एफिशिएंसी के साथ, 3 के साथ, 3 यूनिट्स पर डे के साथ 6 काम कर दिया होगा। तो रिमेनिंग कितना काम बचा? 22 यूनिट्स। इस प्रकार ये बात भी खत्म हो गई। अब क्या स्टेटमेंट बची? इसका मतलब सी ने आखिरी 11 दिनों में किस काम को पूरा किया? 22। तो सी इज 11 days वर्क इज इक्वल टू 22 यूनिट्स। तो सी के एक दिन का काम, सी इज 1 day वर्क इज इक्वल टू 2 यूनिट्स पर डे। क्या ये बात मैं कह सकता हूं? श्योर? अब वो सी के बारे में नहीं पूछ रहा, कह रहा ए कुल कार्य के 60% भाग को अपनी क्षमता के 40% से
कितने समय में पूरा कर देगा, सही है। तो अब इसका मतलब मुझे ए की एफिशिएंसी ढूंढनी है। यहां से अब क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू होगा। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, जिसमें से बेटा सी की कितनी है 1, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी 2, सही है। सी की 2 है, सॉरी सी की कितनी है 2, तो बी की कितनी होगी 1। एग्री करते हैं। अब जी बी की जब 1 होगी और ए और बी की 4 है, तो बी की 1 है, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी 4 - 1 3। एग्री करते हैं, यहां तक कोई किसी को जरा सा भी शक। अब अगर हम इस क्वेश्चन को फाइनल रूप दें तो टोटल वर्क का 60% करना है। अब स्टूडेंट क्या कर सकता है, गलती से सीधे टोटल वर्क का 60% कैलकुलेशन पे डाल सकता है, इसको सॉल्व करेगा नहीं, उसको इंफॉर्मेशन समझनी चाहिए। ए इसको अपनी कितनी एफिशिएंसी से पूरा करेगा 40%, और 40% और 60% में बहुत सारी चीजें कॉमन है, तो हम इसको वहीं फाइनली काटेंगे। तो इसका मतलब ए 60% ऑफ द टोटल वर्क अपनी इस एफिशिएंसी के 40% पार्ट से करेगा, और 60 और 40 किस रेशियो में कट जाएंगे 3 और 2, और ये 3 इसका इंतजार कर रहा है यहां कटने के लिए। तो 48/2 आंसर इज 24 डेज, सही है। अब दिखने में ये क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत सारी बातें लिखी गई है, जबकि अगर हम इसे सिर्फ परफॉर्मेंस पे डालते हैं कि परफॉर्मेंस टाइम क्या है इस क्वेश्चन का, तो 12, 16, 48, 4, 3, 5, 4, 20, 48 में से 20 गया 28, 3, 2, 6, 22, 11 से डिवाइड किया 2, सही है। तो बी की एफिशिएंसी 1, ए और बी की 4, तो ए की 3, 60% इंटू 48 अपॉन 40% इंटू 3, 3/2, 3 से 3, 48, 2, 24। शायद 12 से 15 सेकंड मुझे लगी है सारी बातें बोलते हुए आंसर देने में, ठीक है, इतना टाइम तो बहुत है सर। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम पहुंचे हैं, 24 क्वेश्चन कराएं, लेकिन हमें यहां पर अब एक वक्त आ गया जहां एक बात को और सुनना समझना चाहिए। अभी तक जितने हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसकी भाषा को दोबारा सुनते हैं। क्या लैंग्वेज थी, ए जिस कार्य को 10 दिन में करता है बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, ऐसी भाषा थी। A can do a piece of work in 10 days and B can do the work in 15 days। मतलब इस तरह की खास भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। तो A और द यहां पर क्या है, आर्टिकल है। जो पहली बात बोली गई उसको डेफिनाइट करने के लिए यहां पर इंग्लिश में द लगाया गया है ना, एग्री करते हैं। इसका मतलब जो काम A ने किया वही काम B ने किया, बट A ने 10 दिन लिए और B ने उस काम के लिए 15 दिन लिए। क्या आप इस बात से सहमत है? लेकिन यहां पर हम इन दिनों को आधार मानकर टोटल वर्क मान रहे हैं, और उस टोटल वर्क से एफिशिएंसी निकालकर जो सिचुएशन दे रखी है उसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, यही कर रहे थे। लेकिन अब क्वेश्चन ने इस बात से छेड़खानी की है, अमेंड किया इस लैंग्वेज को। क्या कहता है, ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम के चौथाई भाग को 10 दिन में करता है, और बी उस काम के 1/3 काम को 20 दिन में करता है। तो जब हम दिनों पर टाइम टोटल वर्क मान रहे थे उसके पीछे सिर्फ एक कारण था, वो जो दिन थे 10 वो उसी कार्य के थे जो कार्य बी ने करना है। तो इस क्वेश्चन में दो बातें थी, वर्क और टाइम। वर्क सेम होने की वजह से मुझे अधिकार मिल गया था कि मैं टाइम को बेस बनाकर कैलकुलेशन शुरू कर दूं। अब पेपर सेटर ने या क्वेश्चन बनाने वाले लोगों ने, ऑथर्स ने क्या किया है, उसने टोटल काम को भी चेंज किया। अब मैं इन दिन जो ये कितने दिन दे रखे हैं 10 और 20, मैं इस पर टोटल वर्क मानने की क्षमता ही नहीं है मेरी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो काम है वो अलग अलग है, 1/4 और 1/3। जब तक काम सेम नहीं होगा मैं टोटल वर्क दिन के अकॉर्डिंग मान ही नहीं सकता। तो कई बार क्वेश्चन साइलेंट होता है और हम उसकी साइलेंसी को नहीं समझ पाते और उस चीजों को रूल बना के हर क्वेश्चन पे लगा देते हैं और आगे जाके फेल हो जाते हैं। तो यहां आपका वो तरीका फेल करेगा जब तक हम टोटल वर्क दोनों का सेम बनाएंगे नहीं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, ए और बी क्या कहता था, ए पूरा काम तो नहीं, उस काम का 1/4 पार्ट कितने टाइम में कर लेता है 10 दिन में, ये क्वेश्चन ने कहा, सही है। बी इस काम का 1/3 पार्ट कितने दिन में कर लेता है 20 दिन में। अगर हमें समझ नहीं होती तो हम इसी पर कैलकुलेशन शुरू कर देते, आंसर गलत आता। अब जब तक ये पार्ट और ये पार्ट सेम नहीं होगा हम इनको बेस बना नहीं सकते कैलकुलेशन का। तो इसलिए पहले मुझे इसको सेम बनाना पड़ेगा। कैसे सेम बनाएंगे,
जब चौथाई काम 10 दिन में होता है तो पूरा काम 40 दिन में होगा। कैसे? जब आप किसी काम का 1/4 पार्ट 10 दिन में करते हो तो पूरा काम 4 × 10 40 डेज में होगा। क्या ये बात मैं लिख सकता हूं? जब आप उस काम का 1/3 पार्ट 20 दिन में करते हैं तो पूरा काम 3 × 20 कितने दिन में होगा? 60 दिन। अब यहां पर वो लैंग्वेज लगाई जा सकती है जो इनके प्रीवियस क्वेश्चनों की थी। A can do a piece of work in 40 days and B can do the work in 60 days. A जिस काम को 40 दिन में पूरा करता है, B उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। सही है। अब मैं इनके हिसाब से टोटल वर्क मानने की कैपेसिटी में आ गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। फॉर्चुनेटली उसने क्या किया, इन पार्टों को चेंज कर दिया। सही। और हमको जब तक इनको सेम नहीं बनाएंगे हम काम नहीं कर सकते। अब ये क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चनों जैसा हो गया। कैसे? ए किसी काम को 40 दिन में करता है और बी उस काम को 60 दिन में। टोटल काम कितना मानने जा रहे हैं हम? 120 यूनिट्स। एग्री करते हैं? तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 3, इसकी हो गई 2। तो दोनों भाइयों की कितनी हो गई? 5 यूनिट्स पर डे। यहां तक हमने इस बात को पहले ठीक किया। ठीक करके फिर कुछ चीजें ढूंढी। अब सिचुएशन को सॉल्व करना है, वो क्या कहता है ये सुन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें कहता है इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर। अब हमने स्टेटमेंट जो फंसी हुई थी पहले उसको सरल किया। उस स्टेटमेंट को सरल करने के बाद जो उससे बातें ढूंढ सकते थे वो ढूंढ ली। अब उसकी सेकंड स्टेटमेंट जिसके अंदर वो क्वेश्चन हमारे सामने रख रहा है क्या कि ए और बी इस काम को कितने दिन में कर लेंगे, उसकी बारी आ गई है। सही। तो ए और बी को काम कराना है 120 और दोनों भाई मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5 यूनिट्स पर डे। सही है। तो हम इसको इससे काटेंगे, कितने पे जाएगा? 24 दिन। तो यस, हमारा आंसर क्या होगा? 24 डेज। और जब हमें ये आ जाएगा ना बेटा, फिर नहीं लिखना। जब हम किसी टाइप को शुरू करते हैं तो उस टाइप का बेसिक समझते हैं। अब जब ये पेपर में करना होता तो 40, 60, 120, 3, 2, 5, 120, 5, 24 दिन। तब हमें किसी को बोल के थोड़ी बताना है। हमारे आत्मा को, हमारे मन को, हमारे दिमाग को पता है मैं क्या कर रहा हूं। सही। चलो आगे। ए और बी कार्य और इधर टाइम। क्या कहते हैं? अब क्वेश्चन को सजाते हैं, रखते हैं। क्या कहते हैं? ए किसी कार्य के 2/3 भाग को, ए कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ द वर्क इन 10 डेज। सही है। और दूसरी तरफ क्या कहते हैं? बी 3/4 ऑफ द वर्क इन 15 डेज। ये इसकी स्टेटमेंट पार्ट है और स्टेटमेंट पार्ट डिस्टर्ब फॉर्म में है। क्या डिस्टर्बेंस है स्टेटमेंट फॉर्म में? कि वर्क अलग अलग है, टाइम अलग अलग है, इस पर सीधे कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। तो इस डिस्टर्ब को पहले सही करना है, इस डिस्टर्बेंस को पहले ठीक करना है। ठीक कैसे किया जाएगा? जो काम है उसको सेम बनाया जाएगा, 1 यूनिट पे लाया जाएगा। तो 3 इधर और 2 इधर आएगा। यह सबसे अच्छी बात है। इसको ऐसे काटो, 5 × 3 15। तो 1 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। भाई बात सही है। दूसरी बात, 3 से इसको काटो, 5 और 4 20। तो इसको एक काम करने में क्या दिन लगेंगे? 20 दिन। तो कई बार स्टेटमेंट भी सीधी सीधी प्रस्तुत नहीं करेगा, पेश नहीं करेगा, हमें उसको भी करेक्ट करना पड़ता। सही है। अब जब काम सेम हो गया तो दिनों पर हम कुछ चीजें ढूंढ सकते हैं। क्या क्या ढूंढ सकते हैं? एक टोटल वर्क और एक इनकी एफिशिएंसी। तो हमें वो काम कर देना चाहिए। तो हम पहले उस काम को करने जा रहे हैं। ए किसी काम को 15 दिन में और बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। सही। तो टोटल वर्क ढूंढ लेते हैं 60 यूनिट्स मैंने टोटल काम मान लिया। लेट टोटल वर्क इज इक्वल टू 60। तो बेटा ए की एफिशिएंसी क्या होगी? 4, बी की कितनी हो गई? 3। क्या ये बात मैं कह सकता हूं? अब स्टेटमेंट डिस्टर्ब थी, सही फॉर्म में नहीं थी, पहले उसको ठीक किया। फिर उसको ठीक होने के बाद वहां से मैं क्या क्या ढूंढ सकता हूं, क्या क्या वहां से निकाल सकता हूं, वो चीजें निकाली। टोटल वर्क निकाल सकता हूं और एफिशिएंसी। अब मुझे सिचुएशन पे जाना चाहिए जो मेरे को कह रहा है इसको बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब मैं वहां जाऊंगा, फुल स्टॉप लगा होगा, उसके बाद वो स्टेटमेंट शुरू होगी, फिर उस स्टेटमेंट को मैं समझ के इन इंफॉर्मेशन की मदद से आंसर करूंगा। ये पूरे मैथ्स में यही थ्योरी अप्लाई होती है कि पहले हम कुछ ढूंढते हैं, इजी होता है तो सीधा सीधा दिख रहा होता है, वो थोड़ा सा मुश्किल करता है तो उस बात को भी घुमा फिरा के बोलता है, फिर फुल स्टॉप आ जाता है, फिर एक सिचुएशन आती है, सेकंड स्टेटमेंट,
उस सिचुएशन को समझ के हम आंसर देते हैं। तो क्या बोला है भाई, इन हाउ मेनी डेज विल दे फिनिश 3/4 ऑफ द वर्क। दे मतलब ए और बी, सही है। लेकिन अब टोटल वर्क नहीं, टोटल वर्क का कितना 60 है ना, इसका कौन सा काम कराना है 3/5, सही है। तो टोटल वर्क का 3/5 काम। अब अगर काटना चाहते हो तो आप इसको यहां थोड़ा हल्का कर सकते हो, तो 3 × 12 यूनिट्स काम कराना है। इसका मतलब किससे, ए और बी से। और ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं भाई 7, तो ये हो गया 36, सही 36 काम कराना है। अब देखो मैंने गुना क्यों किया, मैं कितना समझदारी से काम कर रहा हूं। पहले मैंने इधर 3 × 12 ही लिखा, गुना नहीं किया। लेकिन जब मैं इधर आया 4 3 7, मैं समझ गया भाई कुछ कॉमन है नहीं, तो मुझे फाइनली गुना करके ही डिवाइड करना है। अगर यहां कुछ कॉमन होता, मान लो नंबर ऐसा आ रहा होता 6, तो मेरे 6 तो उसको ही काट देता 6 2 12, तो मेरा कैलकुलेशन पार्ट इजी रहता। जब मैंने यहां समझ गया कि 7 में 3 और 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर फाइनली मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा, मुझे काटना ही पड़ेगा, सही। तो वेट की थोड़ी देर तक कि कुछ मदद मिल जाए तो कैलकुलेशन पार्ट बच जाए, और जब नहीं मिली तो फिर वेट नहीं किया, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। तो आंसर 5/7 डेज। क्लियर है, सही। क्या कहता है, जो P है वो 40% वर्क कितने दिन में कर लेता है, 20 दिन, सही, यही कहता है। अब हमें यहां समझना चाहिए 40% को 40/100 या 2/5 लिख सकते हैं। तो उसने उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में दे दिया, हमने सॉल्व करके वापस कर लिया। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, P टोटल वर्क का 2/5 पार्ट कितने दिन में कर पा रहा है बेटा, 20 दिन में। क्या आप इस बात को मानते हैं, कितने दिन में कर पा रहा है, 20 दिन में। और जो Q है वो 1/3 पार्ट कितने दिन में, 10 दिन में, ठीक। तो बेटा टोटल काम मतलब 1 यूनिट काम, तो 2 से इसको काटेंगे कितने दिन में, 50 डेज में, सही। और यहां पर Q जो है वो एक काम कितने दिन में, 30 दिन में। तो सबसे पहले हमने अपनी स्टेटमेंट को जो गड़बड़ थी उसको ठीक किया, फिर जब ठीक हो गई तो उसके आधार पे कुछ चीजें ढूंढूंगा, और फिर उन चीजों को ढूंढ के जो पूछा उसमें लगा के आंसर करके निकल लूंगा। तो जब मेरी इतनी आदत आ जाएगी तो हर क्वेश्चन को मुझे सेपरेट करना आ जाएगा अलग अलग, कि किससे क्या ढूंढूंगा और कहां जाके रखूंगा। मैथ्स बहुत इजी लगने लगेगा, सही। तो देखते हैं, अब यहां से हम क्या ढूंढ रहे हैं, पी क्यू, है ना। कितना कितना है भाई, 50 और 30 दिन। तो टोटल वर्क बेटा कितना मानने जा रहा हूं मैं, 150। तो यहां पर कितना आएगा 3, यहां कितना आएगा 5, दोनों मिलकर क्या आएगा 8। अब क्वेश्चन क्या कहता है, दोनों भाई मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। दे प्रोनाउन है और दे प्लूरल है, और तो दे यहां किसके लिए यूज हुआ होगा, दोनों भाइयों के लिए, सही है। तो दोनों भाई पी और क्यू मिलकर कितने काम को, 150 काम को इस क्षमताओं के साथ। तो पहले थोड़ा हल्का करें, 75/4, तो ये 18, 72 बचा कितना 3, तो आंसर विल बी 18 3/4 डेज, सही है।